अब इस शब्द के अंदर 3 शब्द है। कितने शब्द है? 3। एक बार हेडिंग डालो तुम लोग, पेन नीचे रख दो, फिर सुनो। कितने शब्द है? 3। एक तो डाउनर, एक डाउन और एक डाउनर मतलब डाउन, डाउन का मतलब गिरना, नीचे, है ना, गिरावट एक तरीके से। का होगा मतलब है ना। और सिंड्रोम मतलब होता है बीमारियों का समूह, बीमारियों का समूह। कई सिंड्रोम लगा, इसका मतलब इसमें कई बीमारियों के लक्षण है। बीमारियों का समूह मतलब एक पशु के अंदर हम कंफर्म नहीं कह सकते यही बीमारी है, उसके अंदर 3-4 बीमारियों क्या है, 3-4 बीमारियों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर नाम क्या दे दिया, डाउन काउ सिंड्रोम। डाउन का मतलब गिरावट, किसकी गिरावट? पशु के सेहत में। किसी कौन सा पशु? मैंने गाय, गाय ज्यादातर बीमारी ऐसे प्रयोग होती है। इसमें क्या बीमारी में क्या होता है कि जो गाय है उस गाय की सेहत क्या होती है, गिर जाती है। क्यों? 3-4 बीमारियों के 3-4 बीमारी एक साथ होती है, जिसकी वजह से गाय की सेहत एकदम क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, नाम क्या पड़ गया, डाउन का। चलो आगे बढ़ो। नहीं क्लास ले रहा हूँ, नहीं हाँ ठीक है, आगे समझ। तो डाउनर का मतलब क्या होता है, किसकी गिर रही है, सेहत, है ना। पशु नहीं गिर रहा है, पशु की सेहत गिर रही है। काउ का मतलब गाय, पहले कौन सा पशु, गाय। और सिंड्रोम मतलब बीमारियों का समूह। कई बीमारियों की वजह से, कई बीमारियां पशु के अंदर एक साथ हुई, जिसकी वजह से गाय की सेहत क्या होगी, एकदम डाउन होगी, गिर गई। ठीक है, नाम दे दिया डाउन का सिंड्रोम। अब यहाँ पर सिंड्रोम शब्द मतलब कई बीमारियां, कई बीमारियों के लक्षण एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कई बीमारियों का मतलब क्या, इसमें क्या होगा कि जब पशु के शरीर में कैल्शियम कम पड़ जाए, ठीक है, साथ में फास्फोरस की कमी होगी, साथ में विटामिन कम पड़ गया, साथ में ग्लूकोज कम पड़ गया, है ना। कि ज़्यादातर कब होता है, जैसे माना पहले कैल्शियम कम पड़ा, जब कैल्शियम कम पड़ा था तब अपन ने टाइम पर इलाज किया नहीं। कैल्शियम कम पड़ गया तो टाइम पर इलाज नहीं किया, तो पशु खाना पीना में क्या कर रहा है, कम। पहले दिक्कत थी पशु के अंदर, पशु स्वस्थ था ही नहीं, खाने का स्थिति में नहीं था, खाना ही नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहा तो क्या होगी, ग्लूकोज की कमी, क्या होगी, ग्लूकोज की कमी होगी। ग्लूकोज की कमी होगी तो आगे फिर प्रोटीन जो है उसका क्या बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, शरीर में क्या हो जाएगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीन, फैट, इन सब की क्या बनती है, ग्लूकोज मिलना स्टार्ट हो जाता है, इन सब की क्या हो जाती है, शरीर में कमी हो जाती है। मतलब तकरीबन करने से क्या होता है कि अगर धीरे धीरे आगे चल के क्या हो जाता है, 4-5 पोषक तत्व एक साथ गिर जाते हैं। अब 4-5 पोषक तत्व एक साथ कमी होगी, नाम क्या देते हैं, डाउन हो गया ना, सिंड्रोम समूह हो गया कि हो गया। मतलब इस बीमारी के अंदर आपको मिल्क फीवर के सिम्टम भी दिखाई देंगे। इस बीमारी के अंदर आपको फास्फोरस की कमी की वजह से जो एंटर बनती है, जलन आती है बॉडी के अंदर, है ना। जब आपने बड़ा होगा ना, जब भी एंटर आती है, जलन होती है, जलन क्या लगाते हैं, बूढ़ा फास्फोरस क्यों लगा रहे हैं, फास्फोरस की वजह से लगा रहे हैं। तो फास्फोरस जाएगा तो जलन क्या हो जाएगी, खत्म। इसमें यही होता है, कैल्शियम कम बढ़ा, मिल्क फीवर के लक्षण दिखाई देंगे, पशु बड़ा ही नहीं हो पाएगा। फास्फोरस कम पड़ गया, फिर आगे चल के फास्फोरस जैसे कम पड़ेगा क्या होगा, पशु के शरीर में आ जाती है एंटन, क्या आ जाती है, एंटन आ जाती है, अगले चक्कर आ जाती है। और ग्लूकोज कमी आ गई, ग्लूकोज जैसे कम पड़ेगा, ग्लूकोज कमी की वजह से क्या होगा, पशु में एनर्जी नहीं रहेगी, पशु खड़ा ही नहीं हो पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा। ये हो गया। इसके अलावा जब ये चीज़ें कम पड़ेगी तो पशु की लीवर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो विटामिन की क्या होगी, कमी, विटामिन कमी होती है, इसलिए लीवर भी काम करना क्या कर देता है, कम। ठीक है, भूख कम हो जाएगी, भूख कम होगी तो खाना ही नहीं खा रहा, पहले नहीं खा रहा था, ग्लूकोज कम हो गया, विटामिन कम पड़ गए। अब जो अंदर प्रोटीन और फैट जो थी, जो वसा जो थी, वसा हो गई, प्रोटीन हो गई। ठीक है, अब जब शरीर में ग्लूकोज कम पड़ रहा है तो सबसे शरीर क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, उन सब की क्या हो जाएगी, फिर कमी हो जाएगी। ऐसे प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, ग्लूकोज, है ना, फैट, ठीक है, प्रोटीन, इन सभी क्या हो जाती है, एक साथ शरीर में कमी आ जाती है। ठीक है, इसलिए नाम क्या बना, डाउन काउ सिंड्रोम। क्या समझ में, ये कारण है। एक तो ये रीजन है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जैसे मिल्क फीवर है, कहानी वही है लेकिन बुक्स के अंदर इस चीज़ को अलग से और लिख रखा है, इसलिए मैं बता दें। मिल्क फीवर है, उसका टाइम पर इलाज नहीं होगा तो आने वाली कंडीशन कौन सी, तो रीजन तो वही है, मिल्क फीवर में क्या कम पड़ता है, कैल्शियम कम पड़ेगा, भूख कम पड़ जाएगी, खाना नहीं खाएगा, पशु खाने के लिए हालत नहीं रहता, वो ग्लूकोज, प्रोटीन, कहानी वही है। ठीक है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना याद रखना, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, फैट, ठीक है, और इन सब की एक साथ क्या हो जाती है, ग्लूकोज, इन सब की क्या हो जाती है, शरीर में कमी, जिसकी वजह से बीमारी होती है डाउन काउ सिंड्रोम। ठीक है,
ग्लूकोज कारक क्या एक तो तुम उपाधि लेते हो ना, नाकर आए हो तो अब यह उपाधि लोगे ना, फील्ड में उपाधि लेनी पड़ेगी। लास्ट में अगर उपाधि आ रही है तो फील्ड में क्या लेनी पड़ेगी, उपाधि लेना ट्राई करना कि यार समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी नींद निकाल दो कई बार। कारण क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि की एक साथ कमी होना, इत्यादि की एक साथ कमी होना, ठीक है। और एक चीज बताओ, कई बार क्या होता है कि पशु के जो पैर होते हैं ना, उनके ऊपर कोई गहरी चोट लग जाए, है ना, चोट लगते ही पशु का वो हिस्सा क्या हो जाता है, पैरालाइसिस। मतलब कि जैसे यहाँ क्या लग रहा है बीच में, स्पर्मेटिक कोड जो है इस जगह लग गई और स्पर्मेटिक कोड डैमेज हो गई, तो यहाँ से लेकर पूरा निचला वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस। जैसे हमारा यहाँ चोट लगती है, गहरी चोट लगी साइड के अंदर, यहाँ की जो तंत्रिका थी वो हो गई डैमेज, क्या हो गई, डैमेज हो गई। यहाँ की तंत्रिका जैसे डैमेज होगी इस साइड की, तो तंत्रिका समझ गया ना, तंत्रिका वो नहीं है जिसके अंदर खून है, वो तो क्या है, रक्तवाहिनियां है, सिरा धमनियां है, ठीक है। तंत्रिका अलग होती है, तंत्रिका तार की तरह है, क्या है, तार की तरह। रक्तवाहिनियों के अंदर रक्त फ्लो करेगा, आपको दिखेगा, लेकिन तंत्रिकाओं से तार है, तार में करंट दौड़ता है, दिखता है क्या, नहीं दिखता। सेम वही गाड़ी, नली के अंदर पानी चल रहा है, पानी दिखता है, लेकिन तार के अंदर करंट चल रहा है, करंट दिखता नहीं है, वो चीज है। शरीर के अंदर जो तंत्रिकाएं वो तार है, और जो नलियां है वो क्या है, रक्तवाहिनियां है। दोनों का अलग अलग है, दोनों का लेना देना उसमें यही नहीं, ठीक है। चोट लगी, माना तंत्रिका डैमेज हो रही है, तो तंत्रिका जैसे हमारा तार है उसको बीच में से कट कर दो तो करंट जाएगा आगे, नहीं जाएगा, वही चीज। जैसे ये लाइट है, ये मैंने ऑफ की, ऑन की, ठीक है, मैसेज दिया, मैसेज दिया एक तरीके से, करंट गया और मैसेज बन गया, करंट रुक गया। अब मैं बीच में से काट दूं तो कितने बटन दबाओ, ठीक है, वही चीज है। यहाँ से मानो लग गई चोट और यहाँ की तंत्रिका डैमेज होगी बीच में से, ठीक है, तो यहाँ इधर से मैसेज आ रहा दिमाग से, तो यहाँ जाकर रुक जाएगा, आगे जाएंगे ही नहीं, यहाँ डैमेज है, ये तंत्रिका हो गया, ठीक है। तो तंत्रिकाएं जब भी डैमेज होती है, जिस एरिया की तंत्रिका डैमेज होगी उससे वो एरिया क्या हो जाता है, पैरालाइसिस, क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं, पैरालाइसिस का कोई इलाज नहीं। एक साइंटिस्ट हुआ था स्टीफन हॉकिंस, है ना, स्पीकर हुआ था ना, जिसमें अभी एक्सेल फाइल के अंदर नाम आया था, वैज्ञानिक नहीं देखा आपने, वैज्ञानिक है ना, हाँ, स्टीफन हॉकिंस नाम उसका है, हॉकिंस है, हॉकिंस है, हॉकिंस है, स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस जो है उनका दिमाग काम कर रहा था, बस देख सकते थे, सुन सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन बॉडी काम नहीं कर रही। इतना बड़ा वैज्ञानिक है, अगर कोई ट्रीटमेंट होगा तो कर लेता, नहीं कर लेता, ठीक है। पैरालाइसिस कोई इलाज नहीं है, क्यों, क्योंकि तंत्रिकाओं के ऊपर कोई दवा काम करती नहीं। इसीलिए रेबीज बीमारी के अंदर यही है, रेबीज बीमारी का वायरस होता है, जब भी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो सीधा किसको करता है, तंत्रिका। वायरस को पता है, रेबीज वाले वायरस को, तंत्रिका के ऊपर कोई दवा काम करती नहीं। ये साले कितनी मजा आई, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए वो तंत्रिका के पास पहुंचे उससे पहले उसको मारना है, तब तो बच गया। और एक बार उसने तंत्रिका पकड़ ली तो फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं बता सकती, मरोगे, कंफर्म मरो। रेबीज अगर है, रेबीज के वायरस ने एक बार तंत्रिका पकड़ ली ना, कंफर्म मृत्यु फिक्स है। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बता सकती आपको, भगवान को गलत बात लगे, बाकी तो धरती पर तो कोई नहीं है जो आपको बचा। क्यों, क्योंकि रेबीज का वायरस कहाँ चलता है, तंत्रिकाओं के अंदर, और तंत्रिका के ऊपर कोई भी दवा काम करती नहीं। आ गया तो ये रीजन है। तो जैसे ही कोई तंत्रिका डैमेज होगी, ये पूरा पैर क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। जब ये पैर पैरालाइज होगा, एक ही इलाज है, ट्रीटमेंट तो करेंगे, काम करेगा नहीं। अब केवल क्या दो, इसको दोनों झटके दो, तब तुम नींद में और तो और थप्पड़ पड़ गई, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे एक्टिव होगा। वो ये पैर नींद में सुन रहे, एक बार आप बैठे रहते हो, तुम्हारा पैर सुन होता है, नहीं होता, पैर हो जाता है, पैरालाइसिस नहीं होगा। पैर सुन हो गया, तुम्हारा पेट तुम्हारा कंट्रोल में ही नहीं, तुम चाह रहे हो यहाँ ऊपर इधर कर रहा है, इतने होता है क्या, तो कोई रीजन है। तो आप मारोगे तभी वो ट्रीटमेंट हुई है, आप मारो, मारने से आपको तंत्रिका वापस मैसेज आएगा क्या हमको। मतलब क्या होता है, जैसे वो तंत्रिका दब जाती है, दबने की वजह से क्या होता है, दिमाग का मैसेज तंत्रिका के पास पहुंचता ही नहीं, और ब्लड फ्लो भी क्या हो जाता है दबने की वजह से कम, ठीक है, तो फिर शुरू हो जाता है। ऐसा क्या, तो अपन उठते हैं, फिर क्या करते हैं, मारते हैं, तंत्रिकाओं की एक्टिव होती है, ब्लड फ्लो भी वापस स्टार्ट होता है। अरे क्या वो चीज, तो
तो यहाँ पर भी एक ही इलाज है। अगर ऐसा हो गया है क्या करोगे आप? मारो इस पे। आजकल मशीनें आती है जटिल मारो जैसे कई बार मांसपेशियों के ऊपर जैसे मसल्स और कंधे पर लगाने के लिए आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पर आती है ऐसे ऐसे चलती रहती है बंदे में, वो आप काम में ले सकते हैं। उससे दो फायदे हैं, पहला तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है वो भी अच्छा हो जाएगा, और तंत्रिकाओं का अगर डैमेज है तो तंत्रिकाएं वापस एक्टिव होगी धीरे धीरे। उसमें टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होगा, कम से कम 1-1.5 महीना रोज करना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा। या फिर आप पानी का प्रेशर लो, पानी के प्रेशर पर पैर ऊपर मारो, वो पैर पर जब पानी का प्रेशर पड़ेगा तो तंत्रिकाओं पर वो चोट लगेगी तो तंत्रिका धीरे धीरे क्या होती है वापस एक्टिव। ये कर सकते हैं, ये भी एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि आपको तकरीबन 1-1.5 महीना रोज करना है, तब पॉसिबिलिटी है कि भाई ठीक हो सकता है। बाकी कोई ट्रीटमेंट करके आप इलाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? पिछले पैरों पर चोट लगने की वजह से क्या होता है इसमें? पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का पशु एकदम सही हो जाएगी, डाउन है ना, धीरे 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 खाना पीना बंद, चल नहीं पाएगा, अनहेल्दी हो जाता है। नेक्स्ट लिखो लक्षण। पशु की सेहत बिल्कुल गिर जाती है, बिल्कुल गिर जाती है। पशु खड़ा नहीं हो पाता है, एक चीज और। अब पशु की शायद इतनी गिर चुकी है कि भाई पशु का जो सिस्टम है दूसरा, जैसे प्रतिरक्षा तंत्र जो है बॉडी के अंदर कोई हमारा बीमारी हो तो उसे लड़ने के लिए जो तंत्र है सिस्टम, इम्यून सिस्टम, उसका इम्यून सिस्टम वो भी ढंग से काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको भी एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए, है कि नहीं? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अंदर क्या हुआ, पशु तत्व की इतने पोषक तत्व एक साथ कमी होगी, इतने पोषक तत्वों की कमी की वजह से इम्यून सिस्टम पशु का ढंग से काम नहीं कर पाता है, और चोर उसी घर में चोरी करता है, जिससे सुरक्षा क्या हो, कमजोर, उसकी दीवारें कमजोर हो, चोर उसी घर में चोरी करता है। सेफ्टी कम है ना, सेफ्टी ढंग से नहीं है तो चोर घुस जाएगा अंदर, दीवारें कमजोर है, कच्चे घर की दीवार तोड़ जा सकता हूँ, ताला कमजोर है, ताला तोड़ जा सकता है कि नहीं? और गेट कमजोर है, गेट को तोड़ जा सकता है। कहने का मतलब ये है इस बीमारी के अंदर वैसे जनरली टेम्परेचर कमी होगा, लेकिन पशु का शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि बाहर के जो बैक्टीरिया है वो अंदर प्रवेश करता है, वातावरण के अंदर ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है? उनको जगह चाहिए, जुगाड़ ढूंढते रहते हैं उधर उधर, उनको मिल जाए, है ना? तो नॉर्मली वो अंदर जाते हैं, अंदर तो अपना इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, जैसे अंदर जाते हैं मार देती है। कौन? WBC पता है नहीं, पता है? न्यूट्रोफिल आती है, खत्म कर मार निपटा देगी। लेकिन अब यहाँ पर इतना कमजोर हो चुका है पशु कि पशु का खुद का इम्यून सिस्टम ढंग से काम कर ही नहीं रहा, अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया तो चला गया, लड़ ही नहीं पा रही बोली उससे, लड़ नहीं पा रहे, जैसे बैक्टीरिया अंदर जाएगा, अब बॉडी क्या करती है? टेम्परेचर बढ़ाती है, उसके हाथ में एक ही चीज़ है, क्या करो? टेम्परेचर बढ़ाओ, अपने आप मर जाएगा, तो बुखार आ जाता है। अगर बाहर से बैक्टीरिया कोई एंटीजन अंदर गया है तो ही बुखार आएगा, आ रहा गया बाहर से कोई एंटीजन अगर अंदर गया है तो ही क्या आएगा? बुखार आएगा, बाकी बुखार आता नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुखार आएगा कि आएगा, मैं कह रहा हूँ अगर एंटीजन जाएगा और बुखार आ रहा है, सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है बुखार में कई बार ये बीमारी है तो बुखार आ भी सकता है, ठीक है? क्यों आ सकता है मैं बता दिया, ठीक है? अगर वो एंटीजन प्रवेश करेगा तो, और एंटीजन क्यों प्रवेश करेगा? क्योंकि बॉडी इतनी कमजोर हो चुकी है कि पशु का खुद का इम्यून सिस्टम काम कर ही नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, तो लड़ेगा कौन बीमारों से? लड़ेगा नहीं कोई, लड़ेगा नहीं तो वो अंदर जाएंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन बॉडी क्या करती है? टेम्परेचर बढ़ाएगी तो क्या आ जाएगा? ठीक है? एक लाइन में यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि यदि बाहर से कोई शरीर में एंटीजन प्रवेश करेगा तो पशु में कई बार बुखार भी देखने को मिलता है, डाउन लगाओ आ रहा गया।
इम्यून सिस्टम काम न करने के कारण, काम न करने के कारण। इसके बाद अपन क्या स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड। हमारा एक बार सारी होगी ना वापस लेक्चर स्टार्ट हो, कल से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल बीमारी वाला वो जो नॉर्मल टॉपिक पढ़ेंगे ना सामान्य सब कल से स्टार्ट है। तो 10-12 ऐसा है 10-12 नहीं 8 बजे 9 है। बीमारी के अलावा फील्ड के कुछ खास टॉपिक हो रहे हैं, फील्ड में देखने को आपको मिलेंगे, है ना। जैसे हमारा पोस्ट काटना हो गया, सी काटना हो गया, ठीक है। जैसे हमारा घाव है कितना पुराना है, कौन से गाँव टाँगे लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, टाँगे कैसे लगाने हैं, फ्रैक्चर का कैसे इलाज करना है, कौन से फ्रैक्चर का इलाज संभव है नहीं है, फ्रैक्चर कैसे कैसे हो सकता है ना। तो सारा पढ़े। सांप में काट लिया तो क्या इलाज करना चाहिए, है ना। क्यों चल गया पशु क्या इलाज होगा। ठीक है। क्रिया समझो बेटा को उपचार। अगर बुखार आ गया तो क्या लगाऊं, मैं रख गया सीधा से बाकी में इफेक्ट्स आज के समय की बोल सकते हो कैल्शियम मैग्नीशियम और 450 तो स्लो सप्पड़ दे सकते हो, आधा दे देना सप्पड़ इस बीमारी में दे देना चाहिए, क्योंकि भाई कई बार क्या होता है अभी आएगी दिया तो इतना बढ़ जाएगा। एक जो आप सप्पड़ लगाओ वो धीरे धीरे पहुँचेगा शरीर, धीरे धीरे शरीर को मिलता रहेगा लंबे टाइम तक, थोड़ी धीरे धीरे क्या होती रहेगी इकट्ठे होते रहेंगे। आप ऐसा करना आधा तो आधा आधा मिलेगा 100-150 ml सप्पड़ साथ दोनों तरफ बाकी का ये इंस्टेंटली काम करेगा फटाफट तुरंत, ये धीरे धीरे मिलता रहेगा, ये भी जरूरी है। हाँ नहीं वो तो हो जाना है मैग्नीशियम, इसको तो मैग्नीशियम इसमें जो है कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसमें मैग्नीशियम जो डाला गया वो अलग फॉर्म के अंदर है, उससे कोई आईवी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। वो आईवी लगाओ या सप्पड़ लगाओ उसकी वैसी हो। इसके अलावा एनर्जी के लिए लिक्विड आता है एनाडाइना एडवांस, एनाडाइना एडवांस, ठीक है। हाँ 4-5 मिनट
और कितने कौन से पशु कितना देना होता है वो उसके ऊपर लिखा है ना, कि छोटे बछड़ों की तरह देना, बड़ी को कितना देना, हर एक बड़ी के ऊपर लिखा होता है। तो एक बार उसको पढ़ गई मिनरल, आंसर स्पष्ट है, मिनरल मिक्सचर, बहुत सारे मिनरल्स का क्या है, मिक्सर है ना, इसमें लगभग सारे विटामिन का काम किए, उसमें लगभग सारे मिनरल्स मौजूद है। आपको जिस भी कंपनी का मिलता है एल तो पड़ता है, बाकी मैं तो फेमस मिनरल बता दूं, जैसे एडिल हो गया, मुक्ता मिल हो गया, राइट मिल हो गया, छोटे बच्चों की आदत बड़ी होगा, राइट काफ, कोई भी काम में ले सकते हो जो आपको मिल जाए। ये वो होता है उत्पादी मिल, मतलब के अंदर से वही चलती ज़्यादा लोकल कंपनी है उत्पादी मिल, वहाँ काम कर रहा था वही है। इसके अलावा भूख वापस लीवर, भूख ज़्यादा लीवर पर आपको ज़्यादा खराब हुआ लीवर, तो इतनी हालत खराब है लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, भूख पशु की वजह से भूख एकदम कम हो जाती है, तो लीवर टोनिक देना बढ़िया वाला कौन सा, ली52, ठीक है, तो कोई 40 से 50 ml बड़े पशु है ना पर डे, तकरीबन 10 से 10 दिन की दड़े, और भी आता है लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा है। बाकी कॉम्प्लेक्स ये